और हिंदू दोगला होता है। ए मोदी कान खून के सुन लो, 17 जन्म की जलम जलम तम तुमको बीत जाएगा। लालू प्रसाद इतना जब 5 बरस रेल मंत्री बना न, इसीलिए अहंकार मोदी जी को अयोध्या से हराया गया है। ये तो नाम क्या है जोगी? जोगी कोई विकास नहीं करता। जो लालू के राज में मिला है उसको कोई राज में नहीं मिला। नंबर फैक्ट्री चालू करो, शिखर, मधु, गुटखा, रजनीगंधा, स्मार्ट जो है सुलेशन सबको बंद करो। हर मुसलमान आतंकवादी होता है। इंदिरा गांधी को किसने मारा था? अगर मुसलमान आतंकवादी होते तो इंदिरा गांधी को पहले मारा। गांधी जी को किसने मारा? हिंदू ने। तो अब बताइए मुसलमान गद्दारी कैसे हुए? कि अब्दुल कलाम जो हिंदुस्तान के लिए 4 मिसाइल बना के चले गए सर। अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान में कैंप उड़ाया था। ठीक है, इसके बारे में सर आप क्या कहिए, बोलिए मुसलमानों के बारे में कि कब तक छुपोगे पत्ते के आड़ में, कब तक छुपोगे पत्ते के आड़ में, एक दिन तो आना पड़ेगा भिंडी को भी बाजार में। ये कुछ मुद्दा मुसलमानों के लिए बदनाम किया जा रहा था। मुसलमान जिसका ईमान खराब है सर वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। और लालू प्रसाद ऐसा धर्मात्मा आदमी नहीं होगा। लालू प्रसाद के राज में सब जाति को मान सम्मान मिला और चौकी पर बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए इज्जत मान दिया है सब जाति को लालू प्रसाद। देश को बांटने का भी कोशिश किया जा रहा है क्या? ऐसा लगता है आपको एज ए मुसलमान? आपको अभी हमारे देश में डर लगता है आपको? ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मान लीजिए कि पिछले 10 साल पहले से जो मोदी सरकार अभी चल के आ रही है उसके पहले का सिनेरियो और अभी के सिनेरियो में बहुत सारा अंतर आपको लगता है? खुदा से डरते हैं। ठीक है सर, हम किसी से नहीं डरते हैं। हमको सर मालूम है, एक सर ने फरमाया था सर कि कब तक छुपोगे पत्ते के आड़ में, कब तक छुपोगे पत्ते के आड़ में, एक दिन तो आना पड़ेगा भिंडी को भी बाजार में। आतंकवादी का मतलब आतंकवादी कोई माँ के पेट से आतंकवादी बनकर नहीं आता है, उसको आतंकवादी बनाया जाता है। कि कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर वही कन्वर्ट होते हैं, वही बनते हैं इस तरह के। एक आप हिंदू का नाम ले जो आपको उसमें कहीं ना कहीं आपको दिख जाए, बताइए किसी एक का। ये मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, ये लोगों की मानसिकता बनते जा रही है हमारे देश में। करने के बाद यही पता चला जनरली कि वाकई में यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी मुस्लिम होते हैं वो एक जैसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हर एक मुसलमान टेररिस्ट को ये जरूरी नहीं है। अभी लोगों का कहना ये है कि जहाँ से मोदी का घर कहा जाता है, जहाँ से ये कहा जाता है कि मोदी को कोई नहीं हरा सकता है, कहा यह जाता है कि बीजेपी का अगर सबसे सुरक्षित कोई सीट था तो वो है हमारा अयोध्या का सीट। अभी हमारे साथ एक बाबा है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी अयोध्या में ही अपना कमान बचा नहीं पाया, अपनी सीट बचा नहीं पाई। क्या वजह रही बाबा की जिसकी वजह से मोदी जी अयोध्या नहीं बचा पाए? मोदी वजह यही है कि मोदी जी भारत में बोला था कि हम राम को हाथ पकड़ के लाए हैं अयोध्या। सीता को हाथ पकड़ के लाए हैं अयोध्या। मोदी जी ने खुद बोला था? हाँ, एकदम खुद बोला था कि हम राम को लाए हैं। इसलिए न सही समय पर उद्घाटन हुआ। लड़का लड़की के पुष में न शादी विवाह होता है, सुन लीजिए। और राम के बगैर हनुमान का नहीं बनता है हनुमान। इसलिए मोदी जी आज तक राम स्वामी जो है न, सीता को जो वनवास दिया था तो सीता को स्वर्ग मूर्ति बना करके जग हवन किए थे, समझे न, जबकि त्रिलोकीनाथ होकर के। और नीचा में मोदी जी इतना रावण से दोषी अभिमानी है कि राम को उल्लंघन करेंगे तो निपुत्र हो करके कुछ दिन में जाकर के उद्घाटन किया। और उद्घाटन करना था तो रामरमी रोज करना था, जबकि घर घर झंडा फहरता है हनुमान जी के। राम के जन्म हनुमान के जन्म होता, सब आनंद मनाता। इसीलिए अहंकार मोदी जी को अयोध्या से हराया गया है, शुरू कर दिए। और हिंदू दोगला होता है, ऐसा ही बोला है हाँ बीजेपी वालों ने। हाँ, एकदम बोला कि हिंदू मुसलमान दोगला होता है। अयोध्या में इतना काम किए क्या मोदी जी? तो आप काम किए हैं। मैंने जज सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद चाहिए, जज ने जजमेंट दिया अयोध्या के। अयोध्या के जजमेंट मिला और मुसलमान भाई को अलग जमीन मिला। और भारत के जनता को और शक्ति से दान दिया गरीब दुखिया राजा, अयोध्या के मंदिर में सहयोग हुआ। और प्रशासन के बल शक्ति से अयोध्या मंदिर बन। कारगिल में किसान मजदूर सबके
जब बाल बच्चा जाता है कारगिल पर लड़ने के लिए पाकिस्तान से जीवन कुर्बान दिए हैं, उसको भगवान विजय करे, हर दुश्मन से विजय करे और भारत में आजाद करे बोला है। और बीजेपी के नेता भी ने कहा कि नहीं राम धोखेबाज होता है, मंदिर बना दिए हमको अयोध्या से हरा दिया। मतलब कहीं ना कहीं मोदी सरकार में नौकरी मिला है, ये कहना चाहिए। नहीं, जो लालू के राज में मिला है उसको कोई राज में नहीं मिला। जो और लालू प्रसाद ऐसा धर्मात्मा आदमी नहीं होगा। लालू प्रसाद के राज में सब जाति को मान सम्मान मिला और चौकी पर बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए इज्जत मान दिया है सब जाति को। लालू प्रसाद अपन जीवन कुर्बान कर दिया। और लालू प्रसाद जो है बोला चप्पल पहन करके ऑफिस में जाओ, लालू यादव। और 5 बरस रेल मंत्री बन गए न, तो कौन माय के लाल के रेल मंत्री जन्मा है, असली माय के दूध पिया है। हाफ पेट पीने गरीब मजबूर को बचा देगा है, गरीब मजबूर को मैंने टीटी से बचा देगा, मजिस्ट्रेट से बचा देगा। लालू प्रसाद ने गरीब को कचिया खुरपी जोन हरवा सब टिकट फ्री किया था। जो माँ बहन को 55 पूर किया था उसको फ्री घूर सकता है। यहाँ बात है, ये भी बात सही है। कहा ये भी जाता है कि मोदी कान खून के सुन लो, 17 जन्म की जलम तम तुमको बीत जाएगा। लालू प्रसाद इतना जब 5 बरस रेल मंत्री बना न, तो लालू प्रसाद 90,000 करोड़ रेल में नफा दिया है। अग्नि रेल के टिकट आगे है मगर तब पर भी रेल में घाटा लग रहा है, केंद्र में घाटा लग रहा है। तो लालू प्रसाद इस समय धर्मात्मा बेटा है, आने भारत में होगा। और जो लालू को पीछे लगे हुए हैं उसका विनाश है, बिना कहे सुने ब्रह्म आग उठेगा। और मोदी जी जो भारत में जो नेता नहीं बेइज्जत हुआ है, जो इज्जत धर्म नहीं किया है, वो भारत में तुम्हारा इज्जत धर्म जाएगा। मने 1 नंबर फैक्ट्री चालू करो। जब बिहार में विकास करने के लिए भारत में आए हैं, 1 नंबर फैक्ट्री चालू करो। शिखर, मधु, गुटखा, रजनीगंधा, स्मार्ट जो है सुलेशन सबको बंद करो। निशा पी करके मोदी जी चोरी होता है, छिनप्पर होता है, अपहरण होता है, ये गलत चीज को बंद करो।